हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं सारे बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे और बढ़िया होंगे और एग्जाम्स की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो एमपी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल ये मॉडल क्वेश्चन पेपर आप सभी का आ चुका है 2025 सेट ए। ओके, तो चलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं ताकि आप लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके, बिकॉज मॉडल क्वेश्चन पेपर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। ओके, 10th के जितने भी बच्चा पार्टी है इस वीडियो को ध्यान से देखना। देखिए, मॉडल क्वेश्चन पेपर में जो पैसेज आया है वो है यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में इसमें आया है। ठीक है, अब हम इसकी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रेड क्रॉस सोसाइटी इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट इसका यही करेक्ट होगा, शी वाला। इसके बाद हु फाउंडेड द रेड क्रॉस सोसाइटी, इसे किसने फाउंड किया है? सो सर विलियम शेक्सपियर, सर विलियम वर्ड्सवर्थ, या फिर सर हेनरी डंट, या फिर सर मैकॉली। इसका राइट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर सी। एंड मैं आपको बता देती हूँ, जितने भी 10th के बच्चा पार्टी देख रहे हैं जितने भी 10th के बच्चा पार्टी देख रहे हो ना आप लोग, कल आपकी सप्लीमेंट्री रीडर के सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एक ही शॉर्ट में दिए जाएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट है और जितने के अंदर से आना है। मतलब आप वो पढ़ लो, उससे आउट ऑफ नहीं जाएगा। 110% विश्वास है इस चीज का, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हेन डिड रेड क्रॉस सोसाइटी फाउंडेड? रेड क्रॉस सोसाइटी कब फाउंड हुई थी, है ना। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी गाइस 1863 में, है ना, 1863 में। When did इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी फॉर्म? रेड क्रॉस सोसाइटी जो है फॉर्म में कब आई थी? ठीक है, 1920 में, 1863 में, 1947 में या 2000 में? तो राइट आंसर है आपका 1920 में, ऑप्शन नंबर ए। ओके, द टीचर इन चार्ज ऑफ JRC इज नॉन एज। जो JRC होती है ना भाई, इसमें जो टीचर होते हैं उन्हें क्या नाम से जाना जाता है? तो कैप्टन, लियोटेंट, लियोटिनेंट, या फिर काउंसलर। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, काउंसलर। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखना आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन देखना है, मैरी वाज ब्लाइंड एट बर्थ। वो मैरी जो है, ये वो कहानी है जो आपके आई थिंक 2019 समथिंग में ये वाला पैसेज आया था। इसके बाद शायद 2023 या फिर 2021 में ये पैसेज आया था। इसमें ये लड़की जो होती है वो अंधी होती है, फिर अच्छा ये मतलब एक टेक्निक की वजह से इसकी आंखें आ जाती है, लेकिन फिर भी वो जो है उसे अच्छा नहीं लगता है और वो जो अपना जो वर्ल्ड है उसे देखने में डर आती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चंस देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है आपकी। वन हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड। वो व्यक्ति जो देख नहीं सकता उसे क्या बोलते हैं? डीफ, डम्प, लैम, ब्लाइंड। क्या बोलेंगे? ब्लाइंड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। Being able to see was, वो व्यक्ति जो देखने में सक्षम है, able to see was, so something Mary was not happy with. A welcome surprise for Mary. What Mary wanted, what Mary was accustomed to. तो ये चीज से वो थोड़ा सा परेशान थी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। Being able to see, इस दुनिया को देखना कि वो देख सकती है, इस चीज से लेकर समथिंग मैरी वॉज नॉट हैप्पी विथ, मतलब बहुत ही डरी हुई थी, सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं थी, वो इस चीज से खुश भी नहीं थी क्योंकि उसको आदत हो गई थी अंधेरे में जीने की। अकॉर्डिंग टू द पैसेज मैरीज इनएबिलिटी टू सी वाज, उसकी इनएबिलिटी कब से थी? मतलब ये जो एबिलिटी है मैरी की नहीं देखने की, वो कब से थी? तो ये राइट ऑप्शन है इसका सी, प्रेजेंट फ्रॉम हर बर्थ। ठीक है, वो पहले से मतलब बचपन से। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, मैरी गॉट अ जॉब आफ्टर शी कुड सी इयर्स ऑफ ट्रेनिंग टू लाइव इन अ डार्क वर्ल्ड, शी हैड लेफ्ट हर स्टडी। या फिर क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर्स हैड फाउंड अ न्यू टेक्निक। तो इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर बी, कि मतलब उसे जॉब मिली थी। कैसे जॉब उसे मिली थी? सालों ट्रेनिंग लेने के बाद कि इस डार्क वर्ल्ड में कैसे रहते हैं, है ना, फिर उसको जॉब मिली थी। सो फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज सिमिलर टू पेन। एक ऐसा वर्ड बताओ जो मतलब सिनोनिम है पेन का, दर्द का, और आप
सिमिलर है पेन का, ठीक है। चलिए नंबर वी देखिएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। आपको इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है सेक्शन बी का, एंड फिर इसके बाद इसके नोट एंड मेकिंग बनाना है। सिर्फ ये 2 काम करने। तो ये जो है ना आपका द हार्ट वाला जो है नोट मेकिंग वाला पैसेज इस बार आना है। ये बार ना ऐसा लग रहा है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शायद आपके बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा बना हुआ है, ये देखें आप नोट्स हार्ट। पहले तो ये आपको फर्स्ट लाइन में मिल जाएंगे। ये मैं हमेशा बोलती हूँ जो फर्स्ट लाइन में लिखा होता है ना वही आपका सबसे पहले की हेडलाइन होती है फर्स्ट पॉइंट की। तो यहाँ पर हार्ट है, जैसे लिखा है मोस्ट विटल कॉम्पोनेंट्स ऑफ द बॉडी, डज कंटिन्यूअस जॉब, कीप ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लोइंग। यहाँ पर देखिए बॉडी सेल्स लिखा है, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया है, हार्ट डिसीजेस के 3 ऑप्शंस दिए, तो ये आप कैरी कर लेना, बहुत सिंपल है ये। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यू आर संतोष स्टडिंग इन। ये मॉडल क्वेश्चन पेपर में आए हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। अगर जिन बच्चों को परीक्षा में पास होना है ना, ये चारों मॉडल पेपर रट लो भाई, हो जाएगा आपका काम, ठीक है। यू आर संतोष स्टडिंग इन गवर्नमेंट CM राइट स्कूल, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इश्यूइंग बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। आपको ना बुक बैंक वाली और मैंने आपको जो 3-in-1 एप्लीकेशन सिखाई है वो चेक कर लेना, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच करी है। इसके अलावा मैंने आपको बताया भी था कि ब्रिलियंट सक्सेस इस बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मॉडल क्वेश्चन पेपर में भी यही आया। ये ऑफिशियली वेबसाइट से डाउनलोड है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए ऐसे देख लेते हैं कौन से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, कोविड-19 इस बार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोविड-19, मैन एंड मोबाइल, और ये पैराग्राफ आ गया इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश और साइंस इन अवर डेली लाइफ, है ना। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ये 4 कर लेना, इससे आउट ऑफ नहीं आना है। हाँ ये ज़रूर कर लेना, कोविड-19 प्रिवेंशन, लुक एट द विजुअल इनपुट गिवन बिलो एंड राइट अ स्मॉल पैराग्राफ इन 75 वर्ड्स, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो चीज़ें दी है ना, बस आपको इसको लिखना है। 3 नंबर का है, तो उसके हिसाब से इतना बड़ा जो इस मॉडल पेपर में लिखा है इतना तो नहीं लिखना, 3 नंबर तो इसमें आराम से नहीं मिलेंगे, मतलब इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है यार, थोड़ा सा इतना लिख सकते हो, फिर ये 3-4 पॉइंट ये लिख दो, 3 ही नंबर का तो क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर लिखा है ना, ड्यूरिंग अ ग्लोबल पैंडेमिक वन ऑफ द चीपेस्ट, इजिएस्ट and most important way to prevent the spread of virus is to wash your hand frequent with soap and water, ठीक है। तो आप ये कर लेना भाई, मैं आपको देते जा रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। चलें अब सेक्शन बी देखें। सेक्शन सी, सेक्शन बी कंप्लीट हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5 करने हैं आपको। ही नोज द बॉय ब्लैंक इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, ठीक है। विच, हु, वर, क्या है इसका राइट आंसर? राइट आंसर है हु, है ना। हिज ब्रदर इज ब्लैंक RJ इन अ लोकल रेडियो चैनल AN द, तो राइट आंसर है इसका N। there is not blank water in the pool, some, any, many, तो right answer है any। he has blank many plays, write, wrote, written, तो right answer है आपका ये वाला। क्वेश्चन नंबर 5 है blank I take your pen, तो इसका right answer क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, बी ब्लैंक टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तो इसका राइट आंसर होगा आउट, है ना, आउट इसका राइट आंसर हो जाएगा। When I was young, I blank climbed trees, can या could क्या ना सही आंसर होगा इसका? तो राइट आंसर होगा आपका could, क्योंकि यहाँ पर आपकी पास्ट की हेल्पिंग वर्ब आई है, ओके। चलिए ये देखिए जरा, चलिए देखिए, he did his work well, change into negative, तो इससे आप देखिए बन जाएगा ये वाला। देखिए he did not do his work daily, यहाँ पर डू नहीं लिखा था और ये मिस प्रिंट हुआ है, तो हमने यहाँ पर डू लिख दिया है आप लोगों के लिए। दे आर सेलिंग देयर हाउस, सो दे हैव सोल्ड देयर हाउस, बिकॉज इसमें प्रेजेंट परफेक्ट बोला है। शी स्पीक्स द ट्रुथ, चेंज इनटू नेगेटिव, तो ये हो जाएगा आपका शी डज नॉट स्पीक द ट्रुथ, ओके। ये देखिए नंबर 4 है आपका, दे हैव बीन प्लेइंग हेयर सिंस मॉर्निंग, चेंज इनटू सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में से बदलना है, तो ये कुछ ये हो जाएगा गाइस, दे हैड बीन प्लेइंग हेयर सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर हैव की जगह पे हैड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ही टीचेज हिंदी, इसको बोला जा रहा है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा ये
ये हो जाएगा हिंदी इज टॉट बाय हिम, हिंदी इज टॉट बाय हिम। चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज, चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज, तो टॉय आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। इन द पार्क स्लैश वर प्लेइंग स्लैश चिल्ड्रन स्लैश फुटबॉल, तो मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस आप कैसे बनेगा? चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, ठीक है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, फिर मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद अदर वर्ड। ओके, सेक्शन डी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज करेज? So trimp our love, trimp our fear, trimp our poverty, trimp our selfishness। क्या है किस पे? What is courage? मतलब हिम्मत क्या है? तो अपने डर पे विजय पाना, trimp our fear, it is a courage according to नेल्सन मंडेला। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, देखिए जरा सेकंड क्वेश्चन है, what is country's great wealth? तो it's mineral, it's people, it's traditional, it's forest, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखना, विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन? कौन सी पार्टी उसने ज्वाइन करी थी? सो नेशनल अफ्रीकन पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, राइट आंसर है आपका कौन सा? यूनिवर्सिटी पार्टी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तो राइट आंसर होगा आपका ये ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मैनी डिप्यूटी प्रेसिडेंट वर इलेक्टेड? 2, 3, 1 या फिर नन? तो इसका राइट आंसर है बेटा 2, इसका राइट आंसर होगा 2 कि ये मतलब 2 राष्ट्रपति होते हैं एंड 2 डिप्यूटी प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, 5 देखते हैं, व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका? क्या चीज़ लेकर आए थे जो इंटरनेशनल लीडर्स हैं, वो क्या चेंजेस लेकर आए हैं? सो ह्यूमैनिटी, एंड ऑफ अपार्टाइड, पीस या फिर ट्रेड? तो भाई एंड ऑफ अपार्टाइड मतलब कि रंगभेद की नीति का एक तरीके से खत्म हो जाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। ये बेकर वाला जो है ना, वो बेकर नहीं, एंटायर वैली वाला जो लेंचो वाले में से है ना ये, और एक मैडम राइड्स द बस, ये दोनों ही इस बार इम्पोर्टेंट है सारे 10th के स्टूडेंट्स के लिए, तो कर लेना आप लोग। ठीक है, ऑल इन वन शॉट प्रोज सेक्शन से सारे एक्सट्रैक्ट मैंने करवाए हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक अटैच कर दे रही हूँ, है ना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल फ्रॉम द हाइट 1। तो ये वाला आपका लेंचो पार्ट में से लिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन यही आया है कि फ्रॉम विच लेसन हैज बीन दिस टेक्स्ट बीन टेकन? सो अ लेटर टू गॉड, हिज फर्स्ट फ्लाइट, या फिर ब्लैक एरोप्लेन? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सेकंड देखना, वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड? कहाँ उसका घर स्थित था? एट द फुट ऑफ अ लो हिल इन द ब्लेज ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। तो राइट आंसर होगा आपका सी वाला। अब यहाँ पर देखना, सी वाला, फ्रॉम द अबव पैसेज विच वर्ड्स इज सिमिलर टू द वर्ड क्लोजली? क्लोजली का सिमिलर वर्ड क्या होगा? इंटीमेटली, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे आगे ऑप्शन नंबर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला आप देखिए जरा, द बेकर यूजुअली कलेक्ट हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड। ये भी आपका एक्सट्रैक्ट है जो कि लिया गया है बेकर, द बेकर फ्रॉम गोवा में से। ठीक है, सो ये आपका जो सेक्शन बी, सॉरी यहाँ पर जो बी वाला एक्सट्रैक्ट है ये आपके प्रोज में से लिया गया है। इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में ऐसा ही प्रिंट हुआ है। हमें भी इस चीज़ में थोड़ा सा ये लग रहा है कि भाई यहाँ पर पोएट्री वाला सेक्शन आना चाहिए था, पोएट्री वाला एक्सट्रैक्ट आना चाहिए, फिर क्यों नहीं आ रहा, ये मेरे माइंड में भी है। ठीक है, लेकिन मॉडल क्वेश्चन पेपर में ऐसा आया तो मुझे यही देना पड़ेगा। द बेकर यूजुअली कलेक्ट हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड। ये वाला बेकिंग वाला जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट भी था, वैसे मैं बोल रही थी द बेकर फ्रॉम गोवा में से लिया गया। देख लो, अब जो मॉडल क्वेश्चन पेपर में आया वो तो हमें देना पड़ेगा। वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड? वॉल, पेपर, डायरी, नोट मेकिंग। कहाँ होता था भाई? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, वॉल पे, है ना। The baker and his family never starved because baking was not profitable. यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जो बेकर्स होते हैं और उसकी फैमिली होती है वो कभी भी भूखी नहीं रहती थी, क्योंकि जो बेकर, ये जो प्रोफेशन है वो कैसा है? प्रॉफिटेबल है, मतलब फायदेमंद है ना। और 2 ही क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं, बताओ।
और यहाँ पर देखो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर में दिए गए हैं। एनी 6 करने हैं इसमें से आपको। व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप, लेटर टू गॉड में से, ये नेल्सन मंडेला में से, ये फर्स्ट फ्लाइट में से लिया है, ये कुर्ग में से लिया है, कुर्ग में से तो आएगा इस बार, ये मिसबल द वाटर। ठीक है, ये 12 देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस नहीं, पोएट्री में से क्वेश्चंस लिए हैं ये 2। ठीक है, एक लिया है डस्ट ऑफ स्नो में से, एक लिया द बॉल पोयम में से। अब इसके बाद देखना क्वेश्चन नंबर 13 है, ये अमांडा में से भी लिया है, 3 में से 2 ही करने हैं, है ना, लेकिन तीनों याद करने हैं तुम लोगों को, हुआ है इस बार। लेकिन जो क्वेश्चंस इसमें दिए वो कर लो तुम लोग, ठीक है, वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये वाले क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, ये आप फीट में से दिया हुआ है ना, ये वाले क्वेश्चंस। ओके, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी भाई। जो इसमें दिया था वो हमने आपको बता दिया है। इसके बाद आपके सवाल जवाब तो है, मेरे पास भी बहुत सवाल है, जिस फॉर्मेट से आता था उस फॉर्मेट से नहीं दिया है मॉडल पेपर, सो इसमें मेरी गलती नहीं है, जो आया है वो मैंने आपको शेयर कर दिया। थैंक यू सो मच। मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट वी भी मैं लेकर आऊंगी, 4 सेट आए हैं इस बार, मैं सारे करवा दूंगी आपको, ठीक है।